हाँ जी, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ग्रेड के लिए, है ना, जहाँ पर हमने 1 मिनट में क्वेश्चंस कैसे करते हैं उन मेथड पर काम कर रहे थे, और उसके साथ में हमने कुछ टॉपिक कर लिए थे, और लास्ट की 2 क्लासेस, आज वाली क्लास और एक और क्लास आएगी, वहाँ पर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब तक जो हमने पढ़ा है उससे डिफरेंशियल इक्वेशन के सातों क्वेश्चंस जो है ना हमारी अगली आने वाली जो क्लास है वहाँ तक हो जाएंगे, है ना। जिन्होंने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके देखिए, है ना। सारा अच्छे से अपन ने समझ रखा है, जो देख चुके हैं वो टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें। क्या याद करना है, सर ने कौन सा मेथड बताया यहाँ पे कि हम ऐसे जा सकते हैं, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, हम सीख रहे हैं नई नई चीज़ें धीरे धीरे, ठीक है। चलिए अब उसी में अपन आगे बढ़ते हैं और जो हमारी क्लास है ना, उसको कंटिन्यू करते हैं। और जिन्होंने आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वही कि कमेंट करिए और बताइए कैसा लग रहा है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपने पढ़ने वाले हैं सेकंड ग्रेड के लिए, जो सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं उनको भी यार कोई टेंशन नहीं लेनी, अपने को हो जाएगा, है ना। हाँ, किसी को लग रहा है कि सर हाँ अब हुआ है कि हमको बिलीफ हो रहा है, हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ हमको सेकंड ग्रेड जो हमारा ग्रेजुएशन के टॉपिक्स है उन सब में बिल्कुल ऐसे ही हम कर लेंगे, ठीक है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के, ठीक। तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं आज वाली, जहाँ हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। सेकेंड ऑर्डर का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे क्या करेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है वो देख लेते हैं, और फिर बाद में उसके आगे सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए d2y/dx² प्लस p/dx प्लस qy इक्वल टू r, p, q और r किसके फंक्शन हो, हमारे x के फंक्शन हो, ठीक है, अच्छी बात है। फिर हम क्या कह रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर में लीनियर है, इसका मतलब लीनियर की डेफिनेशन कि हर एक ऑर्डर की डेरिवेटिव और y जो भी आ रहे हैं उन सब की पावर 1 होनी चाहिए, है ना, और डेरिवेटिव्स और y का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, डिफरेंट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स का मल्टीप्लाई भी नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो इक्वेशन लीनियर है, ठीक है, और वो हमको दिख रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का। अब हमको क्या है, इसको सॉल्यूशन निकालने से पहले, ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि CF कैसे निकाल रहे हैं। CF का नाम आते ही अपने को याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए कि जी होमोजीनियस इक्वेशन को CF सेटिस्फाई करेगा, PI किसको सेटिस्फाई करेगा, नॉन होमोजीनियस को। तो मतलब जो इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन गिवन है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम CF को पुट करें तो राइट हैंड साइड में 0 आ जाना चाहिए। राइट हैंड साइड में जो ओनली एंड ओनली x का फंक्शन है QR, उसको 0, उसकी जगह 0 लिख दो, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो वो CF है हमारा। तो यहां पर वो जो कॉन्सेप्ट था वो यहां काम में लेंगे। और जो PI है, PI कैसे ढूंढते हैं, PI के लिए वही नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, और वही nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में n आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे सॉल्यूशन में। ये अपने को बेसिक चीजें ध्यान रखनी है और अपन रखते आ रहे हैं उसी के लिए। अब देखो क्या है, तुम्हारी बुक में ना तुमको 2 फॉर्मूले दिख जाएंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये आ कैसे रहा है, पहली बात कि हमको सर रट्टे मारने का नहीं मारने, बिल्कुल नहीं मारने हैं, है ना। हम कैसे भी करके यहाँ से रट्टे तो नहीं मारेंगे, फिर सारा काम, ठीक है। देखना ये कैसे आ रहा है, e की पावर mx का एक बार डिफरेंशिएशन करो तो क्या मिलेगा, m e की पावर mx। अगली बार करेंगे तो एक m पहले है और एक m और आएगा तो m² e की पावर सॉरी। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहां पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, m² e की पावर mx प्लस p यहां है m e की पावर mx प्लस q e की पावर mx, और CF है तो 0 करना पड़ेगा बस। जैसे ये हुआ अब क्या होगा, इसका मतलब ये
एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, की पावर एम एक्स को बाहर निकाल दिया, है ना। तो हम दूसरी स्टेप में ये लेके आ रहे हैं, रटना नहीं है। e की पावर माइनस एम एक्स हो तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर एम एक्स का, तो माइनस e की पावर माइनस एम एक्स, और अगली बार माइनस एम आएगा तो प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां प्लस और यहां ओनली माइनस, तो यहां माइनस। सेकंड वाला आरपीएससी है ना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में ऐसे अलग अलग टाइप से उसने पूछने की कोशिश की, पर उससे थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन वो डिलीट होने वाला हो गया, है ना। कोई ऑप्शन ट्रू नहीं। अपने को ऐसा भी दे सकता है नया क्वेश्चन हमारा कि यार तुम है ना 3 करेक्ट दे दे, चौथा कोई अलग बता दे अपने को, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमको यहां से ये 2 तो हो गए, अब x की पावर m पर आना है। किस पे? x की पावर m। ये वाला कैसे बन रहा है, इसको कैसे ध्यान रखना है ना। तुम्हारे ये चारों में से ये और ये पूरे चांस है एग्जाम में आ जाए, सच बता रहा हूं। हमारे यहां तक लगभग जो पढ़ा है 5 से 6 क्वेश्चन तो आराम से हो रहे हैं। आज वाली क्लास और आगे आने वाली क्लास से हमारे पास सातों के सातों डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस हो जाएंगे, होंगे ही होंगे, डरना नहीं है। हमारी अप्रोच ही ऐसी है। तुमको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा अब कि हाँ यार ये हो सकता है। हम एवं इससे डरते थे, हम नहीं डरते। हम ग्रेजुएशन के किसी भी पेपर से नहीं डरेंगे। हम हर एक पेपर को ऐसे ही फोड़ेंगे, जो हर एक वो पेपर जिस तुमको सताता था ना कि यार इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे, वो उनके क्वेश्चंस भी हम ऐसे ही करते जाएंगे, ठीक है। और बड़े आसान तरीके से, ना कोई जल्दबाजी ना कुछ ऐसा भी मैं कुछ बहुत हायर लेवल का नहीं बता दूंगा कि पता नहीं सर का। बस बेसिक बेसिक जो चीजें हैं उनसे जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं वो ही करेंगे अपन, वहीं से हमारी चीजें बन जाएगी, ठीक है। चलिए, नया क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये और ये बुक में है, ये नहीं दिए हैं दोनों, है ना। तो पूछ ले इनमें से कि भाई e की पावर माइनस एम एक्स सी एफ का एक पार्ट कब होगा। सर e की पावर एम एक्स का याद किया तो हमने, x की पावर m का याद किया, माइनस m का क्या करेंगे। बस अपने को ध्यान हो, सी एफ का कॉन्सेप्ट पता हो। सी एफ मतलब जब हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड में 0 आ जाना चाहिए। बस राइट हैंड साइड में x का फंक्शन को हटा दो, बाकी जगह 0 पुट कर दो, मतलब r को हटा दो, r की जगह 0। तो ये जो y संतुष्ट करेगा उसको कहेंगे CF। हम पहले यही करते आ रहे हैं। अब x की पावर m कैसे बनेगा, एक बार डिफरेंशिएशन से और अगली बार से, ठीक है, x है ना, x। हाँ जी, पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, m माइनस 1 एक्स की पावर m माइनस 2 प्लस m p पहले है और x की पावर m माइनस 1 प्लस q x की पावर m इक्वल टू 0। x की पावर m बाहर निकालेंगे तो m माइनस 1 अपॉन mp अपॉन x प्लस q इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा। एग्जाम में तुमको ये फॉर्म नहीं देके ये दे दे तब भी घबराना नहीं है, वो ऐसे ही करता है एग्जाम में, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलता है। तुम याद क्या करके गए उसमें थोड़ा चेंज करके दे दिया, तुम हिल जाते हो, पता नहीं क्या दे दिया यार। वो चाहता है कि तुम सिर्फ बच्चा रट्टे नहीं मारे, वो तुमको कह देगी e की पावर माइनस 4x CF का एक पार्ट होगा, कब होगा बताओ। तो तुम एक तो तरीका ये तुमको याद हो, और यार भूल गए एग्जाम में, पहले इतनी सारी चीजें याद रखनी, तो हम सीधा क्या करेंगे, e की पावर माइनस mx मतलब e की पावर माइनस 4x, तो उसका क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन से -4, अगली बार से ये बस पुट करेंगे। सॉरी, यहां पुट करेंगे ये 16 है ना, e की पावर -4x सब जगह होगा, यहां 16, यहां -4p प्लस q इक्वल टू 0। ये याद नहीं है फिर भी,
तुमको x की पावर 4 का पूछ ले इसमें, तो तुम x की पावर 4 में m4 करके फॉर्मूला थोड़ी लिखोगे वहां पे। बस x की पावर 4 है तो पहला डिफरेंशिएशन 4x3, अगला डिफरेंशिएशन 12x²। तो तुमको क्या करना है, यहां पर 12x² प्लस p इंटू वहां 4x³ है ना, 4x³ प्लस q y की पावर 4 इक्वल टू 0, x की पावर 4 है ना। ऐसे ही तो निकालेंगे अपन, यह है ना समझ में। ऐसे ही x की पावर -m का तुमको मिल जाएगा। x की पावर -m के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, -m x की पावर -m-1 एक बार डिफरेंशिएशन, अगली बार से डिफरेंशिएशन से अपने को मिलेगा, है ना। बस इनको उठा के पुट करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो m+1 x की पावर -m-2 -m x की पावर m-1 इंटू p प्लस q x की पावर -m इक्वल टू 0। x की पावर -m बाहर निकालेंगे तो है ना, ये x² और mp अपॉन x प्लस q इक्वल टू 0। x की पावर -m को बाहर निकाल लिया, देखो बना, आसान रहा ना। अब एग्जाम में पूछ ले 1/x³ CF का एक पार्ट कब होगा, तुम घबरा जाओ, अरे सर ये क्या पूछ लिया, क्या पूछ ले तुमको एग्जाम में 1/x³ CF का पार्ट कब होगा, 1/x³। तो हम क्या करेंगे, x की पावर -3 मतलब x की पावर -m, क्या करना है डिफरेंशिएशन, अगली बार 3 × 4 ये 12 हो जाएगा। बस उठा के क्या करना है, इक्वेशन पुट करना है, यहां पुट करो 12x की पावर -5 -3x की पावर -4p प्लस q x की पावर -3 इक्वल टू 0। x की पावर -3 से डिवाइड कराएंगे तो 12/x² -3p अपॉन x प्लस q इक्वल टू 0 बन गया ना। तुम और ये नया क्वेश्चन बना के दे दिया, कहां से दे दिया, कुछ भी नहीं, वो यही कर रहा है आजकल, नए क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, बस इन्हीं को रट्टे मारने के वजह समझो आया कहां से और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बना के दे रहा है, इतनी सी बात है। वो ये चाहता है कि बच्चा सिर्फ रट के तो नहीं आ रहा कहीं, उसको समझ में भी आया कि नहीं है CF मतलब क्या, कि भाई 1/x³ CF कब होगा, उसको ये जानकारी हो, इसके लिए तो हम सीधा बना के लिख सकते हैं। एक तो फॉर्मूला रटो, एक यहां पे फॉर्मूला नहीं रटना है, कंफर्म। हाँ, कल को x की पावर x कह दे कि CF है कि नहीं है, क्या करना है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 आ जाए तो CF है, खत्म, ठीक है। हाँ जी, ये हमारे नए क्वेश्चंस जहां से बन सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं वहां से बनाने की, है ना। हाँ अच्छा, यहां डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं, d2y/dx² p dy/dx प्लस q ऑफ y इक्वल टू r, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास। m1 इक्वल टू क्या है, u इंटू v, जनरल सॉल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, u पार्ट ऑफ CF, ठीक है। कई बार हमको डायरेक्ट ये इक्वेशन पूछ लेता है, ये क्या है ना। कई बार तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है, कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन देके तुमसे पूछ लेता है कि y इक्वल टू uv, u एक CF का पार्ट है, वो रखने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी बनेगी, डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है, कौन सी बनेगी, d2v/dx² प्लस p प्लस 2/u इंटू du/dx इंटू dv/dx इक्वल टू r/u। v में जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, u तो CF का एक पार्ट अपन पुराने किसी तरीके से निकाल लेंगे, वो निकलने के बाद हम v ढूंढेंगे, उसके लिए y इक्वल टू uv करेंगे और हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। कोई भी सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन दे दे और हमसे ये पूछे तो हम डायरेक्ट यहां लिखेंगे
भाई d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू आर बाई यू। ये याद होना चाहिए, याद रखनेंगे उतना ही मजा आएगा अपने को, सच में बहुत अच्छा लगेगा कि अरे यार इतना आसान क्वेश्चन था, लड्डू क्वेश्चन था, मैं अभी डर रहा था सच में। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है, आया समझ में अपने को, है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, पहला मेथड हो चुका है, मेथड नंबर 2 पर आते हैं। मेथड नंबर 2 क्या कहता है हमारा, नॉर्मल फॉर्म बाय रिमूविंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। प्रथम ऑर्डर के अवकलज को हटाने पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म। कई बार अपने को एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशन देके उसकी नॉर्मल फॉर्म पूछ ली जाती है कि तुम इसका नॉर्मल फॉर्म बताओ, है ना। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। शर्त क्या है कि भाई हमारे पास पी क्यू आर एक्स के फंक्शन हो, पहली चीज। कोसी लीनियर हो तो वहां से सॉल्व कर लेंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, अचर गुणांक है तो वहां से सॉल्व कर लेंगे। एक हमने लीजेंड्रे और देखा था, वहां से बन रहा तो वहां से करेंगे। उन सब से भी नहीं बन रहा और वो लीनियर है तो हम यहां पर हमारे पास 4 पर्टिकुलर मेथड है। पहला मेथड हमने देखा y इक्वल टू यू वी, उसके अंदर क्या था, यू सी एफ का एक पार्ट था, तो क्या होगा d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू आर बाई यू। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि तू तो ये फॉर्मूला बता दे, डिफरेंशियल बाद में सॉल्व करना, फॉर्मूला बता दे, इतना सा। सच कह रहा हूं, याद रखना है तो हमारे को क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएंगे, हमारा स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। हम ऐसे सॉल्व करना सीखे तो हमारा टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा, अलग से कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। हम जबरदस्ती 1 मिनट के क्वेश्चन में 5 मिनट देंगे तो फिर तो टाइम कहां मिलेगा हमको। ये 1-1 मिनट के ही क्वेश्चन है, इन टॉपिक से हम 4-4, 5-5 मिनट दे देते हैं और उनमें भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बस वही फ्रस्ट्रेशन ले जाते हैं आगे हम साथ में, अरे यार यहां से नहीं हुआ, अब कहीं और से करना ही पड़ेगा, फिर जबरदस्ती। यह हम सीख रहे हैं चीजों को। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात, नॉर्मल फॉर्म होती कैसे है, ये d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल टू एस, आई वी इक्वल टू एस। अब u मतलब और v कहां से आया और क्या होगा u, तो उसके लिए हम कह रहे हैं y इक्वल टू यू वी जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन है। y इक्वल टू यू वी क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। i क्या है यहाँ पर, क्यूब माइनस पी स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 dp बाई डी एक्स। अपने को नॉर्मल फॉर्म देख के और ये भी पूछ सकता है यहाँ जो i है वो किसके इक्वल है, सीधा सीधा और कुछ भी नहीं करे, आई डायरेक्ट पूछ ले। s इक्वल टू क्या होगा, r e की पावर हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। वाई इक्वल टू यू वी में तुम्हारा v यहां से मिलेगा, u क्या होगा, तो इस जगह नॉर्मल फॉर्म वाले में u इक्वल टू e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। कन्फर्म। अच्छा ये कहीं देखो पिछले वाले में तो वो CF से मिल रहा था, CF का एक पार्ट है, यहां नहीं मिल रहा था, यहां ऐसे मिलेगा, है ना। नॉर्मल फॉर्म d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल टू एस। आई क्या होगा, q माइनस पी स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ dp बाई डी एक्स। एस क्या होगा, r e की पावर हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। जो हमारा u है वो होगा e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। आसान है। फिर आगे चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदलना। कैसे बदलते हैं, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को, फर्स्ट ऑर्डर की। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x। x की जगह नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल ला रहे हैं z। कौन सा ला रहे हैं, z। क्या ध्यान रखना है अपने को,
जेड कैसे लाएंगे, d2y/dz² प्लस p1dy/dz प्लस q1y इक्वल टू r1। ये टाइप में बदलने का, सर ये तो पहले वाले टाइप में ये बस x की जगह क्या आ रहा है, z आ रहा है। हम क्या करेंगे, कोशिश ये रहेगी हमारी कि यहां पर p1 q1 r1, p1 q1 तो कांस्टेंट आ जाए या वेरिएबल आए तो ये कोसी लीनियर में बदल जाए, तो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नया मेथड आया, इसका मतलब हमको क्या है कि पुराने किसी मेथड में ले जाकर छोड़ना ताकि वहां से आगे सॉल्व कर पाए। कंफर्म? अच्छा, P1 क्या है, फिर से फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, P1 d2z/dx² प्लस pdz/dx अपॉन में dz/dx का होल स्क्वायर। Q1 क्या होगा जी, Q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। R1 क्या होगा, R अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। इसमें अपने को नोट करने वाली बात है ना, क्या ध्यान रखना है अपने को, यहां से पहली चीज कि अपने को कभी भी क्वेश्चन ये बना के देगा और पूछेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदलने के बाद इक्वेशन क्या बनी, है ना। पहला क्वेश्चन ही ये इक्वेशन कैसे बनेगी। अब इसको अपने को क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला काम कि यह तब लगता है जब Q किसी फंक्शन का स्क्वायर हो, है ना, किसी न किसी का स्क्वायर हो, तब ये लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, Q1 जो है ना, Q में जो कांस्टेंट है वो लेट करते हैं। Q1 क्या करते हैं, Q में जो कांस्टेंट है वो लेट करते हैं, है ना। बस ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है, अपने को आगे क्वेश्चन में कहीं काम आएगा। बाकी जो P1 है d2z/dx² प्लस pdz/dx अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। Q1 होगा Q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर और R1 होगा R अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने को तीसरा मेथड था। पहला मेथड CF का एक पार्ट बताओ, दूसरा मेथड नॉर्मल फॉर्म, तीसरा मेथड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदलना। सबके फॉर्मूले याद रहने चाहिए। फिर आगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, प्राचल विचरण विधि, है ना, इसके भी अपने क्या है देखना। जो इक्वेशन 1 कौन सी, d2y/dx² प्लस pdy/dx प्लस qy इक्वल टू r, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो CF है वो क्या है, y इक्वल टू c1u प्लस c2v हो। CF अपने को मिल जाए। CF कैसे कि भाई हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है ना, ये हमारी जो इक्वेशन है इक्वल टू r, CF निकालने के लिए इक्वल टू क्या कर देंगे, इसकी जगह अपन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ओनली CF आएगा, वो ऐसा आएगा c1u प्लस c2v। अब आगे देखना, ऐसा हो तो इस जो इक्वल टू r वाली इक्वेशन थी उसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, y इक्वल टू au प्लस bv। हमारे पास c1 c2 की जगह क्या आ जाएंगे, कैपिटल A और कैपिटल B। और फिर वहां कहेंगे कि कैपिटल A और कैपिटल B कैसे होंगे, हम कहेंगे आर सच दैट u dA/dx प्लस v dB/dx इक्वल टू 0। पहली कंडीशन क्या है ना, u dA/dx प्लस v dB/dx इक्वल टू 0। सेकेंड, du/dx और dA/dx प्लस dV/dx dB/dx इक्वल टू r। ये दो कंडीशन हो। इस टाइप में अपन करते क्या है, दोनों को सॉल्व करके dA/dx निकालते हैं, dB/dx निकालते हैं, वहां से a मिलेगा b मिलेगा और a और b मिलते हैं, हम यहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 का जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। नहीं करना है, बस याद रखना है।
फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हमारा पहला सवाल, अब तक जो नए सवाल बन सकते हैं कहां से बन सकता है, दूसरा यहां से बन सकता है कि यार हमको पूछ ले कि जी जेड और एक्स में रिलेशन क्या है, वो इक्वेशन बना के दे देगी, ये बनेगी, तुम तो रिलेशन बताओ एक्स और जेड में क्या रिलेशन है, वो उठा के पूछ सकता है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, हम Q1 से मानेंगे और यहां से अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करना है अपने को, पहला सवाल देखना कैसे हम क्वेश्चन को यहां पर इस पर क्वेश्चन को अटैक करते हैं, है ना। अटैक करना मतलब जो क्वेश्चन दिखा सामने भिड़ते ही अपन क्या करते हैं देखते हैं। चलिए CF पूछ रहा है इस डिफरेंशियल 1 माइनस एक्स वाई डबल डेश प्लस एक्स वाई डेश माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पहले तो पता हो कि ये सच में सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, पहले वाले किसी मेथड से नहीं हो रहा है, तो हम कह देंगे हाँ जी नहीं हो रहा, क्योंकि ना तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, ना 1 प्लस या a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, कुछ भी नहीं बन रहा। तो इसका मतलब यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इसी टाइप की है। अब रही बात CF की, अब हमारे पास देखो x भी बन रहा है, e की पावर x भी CF बनेगा, है ना, वो भी चांसेस है। e की पावर x स्क्वायर भी बन सकता है, e की पावर x भी बन सकता है, e की पावर 2x भी बन सकता है और e की पावर 2x भी बन सकता है और साथ में x स्क्वायर भी बन सकता है। हम क्या करें, हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक तो e की पावर x वाला है ना, तो e की पावर x है तो डिफरेंशिएशन कितनी बार करेंगे, e की पावर x ही आएगा, तो 1 माइनस एक्स यहां से e की पावर x और फिर प्लस x e की पावर x माइनस e की पावर x। अच्छा e की पावर x कॉमन तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, क्या 0 आ रहा है, आ रहा है। हाँ किसी को मन में सर आपने ऐसा किया, इससे अच्छा है e की पावर x मतलब 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0। हाँ ये कहां से बोल दिया, वो जो इक्वेशन लिखे थे ना अपन ने, m स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो e की पावर x मतलब, है ना, ये भी पूछ ले एग्जाम में डायरेक्ट। और e की पावर माइनस एक्स के लिए 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, कंफर्म हो गया ना। तो भाई हमारे पास e की पावर x है, तो जो e की पावर 2x वाले वो ऑप्शन खत्म। अब दोनों में से एक बचे, अब x और x स्क्वायर दोनों में से कोई एक CF होगा, तो हम x वाला पुट करें तो डबल डेरिवेटिव तो 0, भाई x का 2 बार डिफरेंशिएशन 0, एक बार करने पर 1, तो x माइनस वाई की जगह क्या करना है x, तो इक्वल टू कितना आ रहा है 0। इसका मतलब ये भी CF है, तो पहले ही ऑप्शन ट्रू हो गया, है ना। वो CF दे रहा है अपने को खुद ही कि देख इनमें से ही है, कुछ और ट्राई मत कर। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये फॉर्मूले तुमको याद नहीं भी है, फिर भी ये क्वेश्चन हमने कर लिया हमारे कॉन्सेप्ट से। हमारा काम ही यही बन रहा है कि हम कम से कम फॉर्मूले याद रखें, कम से कम, ठीक है। चलिए फिर आगे, हाँ 1 पार्ट ऑफ CF है ना, कौन है, अच्छा चलो ठीक है, यहां फॉर्मूला लगाएंगे। चलो ये तो आसानी से हो जाएगा, सीधा सीधा हमारे पास क्या है 1 पार्ट ऑफ CF क्या रहेगा हमारे पास, यहां से देखना, है ना। e की पावर x वाला अगर देखें तो क्या मिलेगा, e की पावर x यहां पर आएगा, e की पावर x यहां आएगा, e की पावर x यहां आएगा, तो x माइनस 2x प्लस 1, ये तो 0 बन रहा है ना, x माइनस 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, ये 1 से 1, 2x से 2x इक्वल टू 0। इसका मतलब e की पावर x, सीधा सीधा, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 2/x y डैश प्लस a स्क्वायर बाई एक्स की पावर 4y इक्वल टू 0 में z इक्वल टू a बाई एक्स रखने पर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। क्या कह रहा है वो, z इक्वल टू a बाई एक्स,
ये रख दे, है ना। तो हमारे पास यहां से क्या चाहिए अपने को, बताओ। ये रहा फॉर्म, उसने x और z में रिलेशन खुद ही दे दिया, तो तुम dz/dx निकाल सकते हो। -a/x², क्या है, -a/x², ये आ गया। तो तुम्हारा जो Q1 है, Q1 क्या होगा, Q1 जो होगा Q मतलब a²/x⁴/dz/dx का होल स्क्वायर, मतलब 1। तो इसमें जो यहां 1 आना चाहिए, यहां 2 आ रहा है, यहां 1 आ रहा है, यहां 2 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं। अब यहां दोनों जगह 1 है, यहां हमारे पास P1 पर चर्चा करनी है। क्या R1 निकालना है, नहीं निकालना है, सिर्फ P1 पर जाते हैं। तो dz/dx ये है, तो d2z/dx² कितना होगा, 2a/x³, यही रहेगा 2a/x³, है ना। तो यहां से हमारे पास क्या रहेगा, यहां से d2z/dx² कितना है, 2a/x³ प्लस p यहां से देखो, p मतलब 2/x, है ना, और dz/dx है -a/x²। तो अपॉन में कुछ मिलेगा, ये सॉल्व करने पर 0 दे देगा, इसका मतलब dy/dz नहीं आएगा, ओनली सेकेंड ऑप्शन बचेगा। हो गया ना क्वेश्चन आसानी से, है ना। चलिए, ये हमारे पास इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, और भी एक कदम मिलेगा, है ना। किसी कारणवश हम ये क्लास इतनी छोटी रहेगी, नेक्स्ट क्लास में अपन पूरा कवर कर लेंगे, और अगली क्लास तक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो आप क्लास देख रहे हो, अच्छी लग रही है तो शेयर करिए सबके साथ, और जितना हो सके उतना रिवीजन भी रखिए इन्हीं चीज़ों का। हम कह रहे हैं हम आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी हमारे पास जो ग्रेजुएशन के 10 के 10 पेपर है, उसमें से एक तो होने वाला है। हमने अब तक जो 9 क्लासेस 10 क्लासेस में अगर हम 7 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं, 7 घंटे भी नहीं है वो, है ना, 50-50 मिनट, तो वो कुल मिला के 8-9 घंटे हैं। 8 घंटे 9 घंटे में अगर हम 7 क्वेश्चन कर रहे हैं, इनको ढंग से देखिए, आराम से देखिए, 2 की स्पीड पर मत देखिए। हर एक क्लास में मैंने बहुत सी चीजें बताई है, तुम जितना उसको देखोगे तुमको लगेगा अरे यार सर ने यहाँ ये बता दिया, इसका मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगली क्लास में मिलेंगे, जहां पर कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर और लेंगे, और जो हमारा जो है फर्स्ट ऑर्डर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का आखिरी टॉपिक रहेगा, वो करेंगे, और उसके बाद हम अपना नया पेपर स्टार्ट करेंगे, और फिर से हम लग जाएंगे नए 7 क्वेश्चंस और करने में, जो हमसे पहले नहीं होते थे तो टाइम लगता था। हमारा टाइम कैसे बढ़ेगा, वो सारी चीजें। ठीक है, तो कमेंट करके बताएं आपको सीरीज कैसी लग रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए बस। ठीक है, और क्या चाहिए हमको, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।